हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विद्या अपडेट्स में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून 2025 सेशन में अगर आप एग्ज़ाम और असाइनमेंट नहीं देते हो तो क्या होगा। तो मोस्टली बच्चों के ये कहीं कभी ना कभी मन में डाउट आएगा, आज नहीं तो आने वाले टाइम पे आएगा ये डाउट आना तो आना है आपके मन में कि अगर मान लीजिए सर, अगर हम एग्ज़ाम नहीं देते हैं या असाइनमेंट भी सबमिट नहीं करते हैं तो क्या होगा हमारे साथ, या अगर हम एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या अब्सेंट हो जाते हैं जून 2025 सेशन वाले एग्ज़ाम में, तो उस कंडीशन में हमारे साथ क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चीज़ में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं विद्या अपडेट, जहाँ पे हम आपको इग्नू से जुड़ी हुई सारी ऑथेंटिक और जितनी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होती है वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए, पहले तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये जो जून 2025 सेशन है ये जुलाई 2024 सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुलाई 2024 सेशन के जो बच्चे हैं इस टाइम फर्स्ट टाइम ये अपीयर होंगे। इसके अलावा वो भी बच्चे जो जुलाई 2024 सेशन से पहले के एक्स स्टूडेंट हैं, जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया होगा या 2023 में एडमिशन लिया होगा, जिन्होंने असाइनमेंट नहीं सबमिट किया होगा किसी सब्जेक्ट का या एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, तो वो बच्चे भी जून 2025 सेशन में एग्ज़ाम और असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर हम एग्ज़ाम और असाइनमेंट नहीं देते हैं, नहीं सबमिट करते असाइनमेंट, तो क्या होगा। सबसे पहली चीज़, अगर मान लीजिए मैं असाइनमेंट से शुरू करता हूँ, अगर आपने असाइनमेंट नहीं दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपके असाइनमेंट में मार्क्स लगेंगे 0, क्योंकि आपने असाइनमेंट नहीं दिया। रही बात एग्ज़ाम की, अगर आप एग्ज़ाम भी नहीं देते हैं तो एग्ज़ाम भी आपका खाली रहता है, दोनों सेशन आपका, ये पूरा सेशन जो है आपका गोल हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा ये कि आपके 6 महीने जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। मतलब वो 6 महीने जो आपको एक स्पैन पीरियड के अंदर दिए गए हैं वो 6 महीने आपके पूरे बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि इन 6 महीनों के बाद फिर आएगा दिसंबर सेशन, दिसंबर 2025 सेशन। उस दिसंबर 2025 सेशन में फिर से एक बार आपको मौका मिलेगा कि आप अपने असाइनमेंट और जो एग्ज़ाम है उनको दे सकते हो। पर इसमें भी एक चीज़ है, देखिए मैं आपको इसमें भी एक चीज़ बता दे रहा हूँ। देखिए, असाइनमेंट जो होता है वो सेशन बाई सेशन जमा होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो जून सेशन में आप असाइनमेंट अपने सबमिट करोगे, ठीक है। वहीं अगर आप मिस करते हो, ऐसी कंडीशन में दिसंबर सेशन में आप एलिजिबल हो देने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी आपके क्वेश्चन पेपर में। क्योंकि देखिए, मोस्टली बच्चों को दिक्कत ये होगी कि अब वो ये सोचेंगे सर जनवरी सेशन का बनाए या जुलाई सेशन का बनाए। तो मैं तो रिकमेंडेड यही आपसे करता हूँ, अगर बाई चांस आपसे असाइनमेंट छूट भी जाता है, अगर कोई असाइनमेंट अगर जैसे लगता है कि मैं बाद में सबमिट करूँगा, तो दिसंबर सेशन में आप दे सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो असाइनमेंट और एग्ज़ाम आप करेंट सेशन में अभी हो, जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो वो आपका फर्स्ट ईयर ही तब तक चलेगा। ये नहीं कि आप सेकंड ईयर के साथ उसका भी दे सकते हो, क्योंकि सेकंड ईयर जो होगा वो जुलाई से शुरू होगा और अगले साल तक चलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि अगर आप जून 2025 सेशन में अगर आप एग्ज़ाम और असाइनमेंट नहीं देते हो तो आप पहली बात तो आप फेल हो जाओगे पूरे सेशन में। उसके अलावा ये दोनों चीज़ जो है रिपीट आप जो है दिसंबर सेशन में एग्ज़ाम भी दे पाओगे, एग्ज़ाम फॉर्म आपको दोबारा से फिल करना होगा। उसके बाद क्या होगा, आपकी फ़ीस बर्बाद, जो आपने पेमेंट भरी वो फीस आपकी बर्बाद हो गई। इस कंडीशन में अगर आप फेल भी होते हो तो भी आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। असाइनमेंट जो है आप दिसंबर सेशन में भी जमा कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। असाइनमेंट 2 बार जब सबमिट होते हैं, जून और दिसंबर, बट सेशन का 1 साल का गैप होना जरूरी है। वहीं सेमेस्टर वालों की बात की, जो सेमेस्टर बेस के लिए तो 6-6 महीने का अंतराल होता है। तो मान लीजिए कोई सेमेस्टर बेस वाला बच्चा अगर वो जून सेशन में, जैसे जिन्होंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है सेमेस्टर बेस में, ऐसे एमकॉम का कोई कोर्स है, तो अगर वो जून सेशन में एग्ज़ाम नहीं देता तो इस कंडीशन में दिसंबर सेशन में भी एग्ज़ाम और असाइनमेंट देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी आपके सेशन के गैप में, ठीक है। दिक्कत ये होगी कि आप जितना लेट सबमिट करोगे, मान लीजिए कि अभी सबमिट करोगे तो नंबर भी आपको उस हिसाब से जल्दी मिलेंगे। आप दिसंबर में करोगे तो अगले साल तक नंबर अपडेट होंगे, आपके रिजल्ट भी अगले साल तक आएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि स्पैन पीरियड आपके पास लिमिटेड है। जैसे अगर आप पीजी कर रहे हो तो 4 साल है, बीए कर रहे हो तो 6 साल है, 5 से 6 साल आपको दिए गए। तो स्पैन पीरियड का भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई चीज़ मिस भी होती है या फेल भी होती है आप किसी चीज़ में, तो आप दिसंबर सेशन में देने के लिए एलिजिबल हो। बाकी दिसंबर सेशन के लिए जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बस इतना ही मुझे इस वीडियो में आपको बताना था। काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि सर अगर हम असाइनमेंट सबमिट नहीं करते तो क्या करता, तो मैं तो एक चीज़ कहूँगा आपसे, असाइनमेंट सबमिट कर दो। अगर एग्ज़ाम देने में मन नहीं है, कोई कम एग्ज़ाम देना है, 4 पेपर के देने हैं,
तो वो 4 पेपर जो आप दिसंबर में दे सकते हो। एक बार एक काम और कर लेना, सारे पेपर देकर आ जाना। अगर किसी सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक भी आती है या कोई मिस भी होता है तो दिसंबर में उसकी फीस सबमिट करके जो है उसका एग्जाम आप दे सकते हो। यानी कि दिसंबर सेशन जो है वो आपका बैकअप लेके चलना। आप ये बैकअप है कि अगर किसी में बैक आती है या कोई एग्जाम मिस हो जाता है या असाइनमेंट मिस होता है तो हम दिसंबर सेशन में सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपका फिर दोबारा से जून सेशन लगेगा जो कि आपका सेकंड ईयर थर्ड ईयर का होगा। तो ये चीज़ें मुझे आपको बताई थी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा।